యాక్చువల్లీ తను ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ పైలట్ turned into a TV artist. Then after he made himself as a Mr. World bodybuilding. Then after Surya selected him as villain in his Singham 3, which was a very big awaited movie in Telugu industry and Tamil. Then after, actually before itself, Puri selected him. I thank Puri to be his contribution. Then after he acted in Commando 2 బాలీవుడ్ మూవీ విన్నర్లో కూడా తను నటించడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. అనూప్ దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉంది. మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. హీ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ టాలెంటెడ్, అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్ ఇన్ టాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్. విష్ హిమ్ ఏ వెరీ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. With Karan Kaka ji and Shankar Anna Kaka. I call them as Kaka because, you know, they are not less than my parents in a way, if I can say that, because whenever I come to Hyderabad, these two, they always make sure that, they love me ample. And there are certain supporters and very well-wishers like these two, very rare in my life, जिनकी वजह से जिनका प्यार और जिनके आशीर्वाद और जिनके विशेस की वजह से मैं कोशिश कर सका, अपने आप में बिलीव कर सका. टैलेंट होना एक ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट ये लोगों का आशीर्वाद और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद भी रहना उतना ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. तो सबसे पहले नमस्कारम एंड माई सर ठाकुर अनूप सिंह. रिसेंटली आज ही रोग फिल्म रिलीज़ हुई है. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है. मेरा सफ़र दरअसल रोग से ही शुरू हुआ है. महाभारत सीरियल ख़त्म होने के बाद स्टार प्लस पे बहुत फेमस थी. मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड, ये 3 टाइटल्स इंडिया के लिए जीत के आया था. और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी पुरी सर से. उनके साथ मेरी मुलाकात करवाने वाले शंकर काका ही थे. उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि आई कैन मेक यू मीट, बट आगे इट्स योर लाइफ, योर डेस्टिनी. तेरी किस्मत अच्छी है तो इफ पुरी सर बिलीव्स इन यू, ओनली तब जाके कुछ होगा. तो गोवा हम गए थे जब पुरी सर टेम्पर की शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ मेरी मुलाकात पहली बार पुरी सर से हुई थी. हालांकि पुरी सर को मैं तब से जानता था जब मैं 3 साल पहले यहाँ हैदराबाद आया था और मुझे पता चला था कि गच्चीबोली एल्यूमिनियम फैक्ट्री में एक शूटिंग चल रही थी टेम्पर की, जहाँ जूनियर एनटीआर सर शूट कर रहे थे. वहाँ पे एक क्राउड गैदर्ड था बहुत सारा. तो उस क्राउड में मैं खड़ा था उस वक्त, और मैं देख रहा था कि कौन डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म को. तो पता चला कि पुरी सर आते हैं एंड वो डायरेक्ट कर रहे थे. तो पहली बार मेरा इंप्रेशन ये था कि पुरी सर, वाह, मैंने इनके बारे में इतना सुना है, काश इनके साथ मुझे एक दिन काम करने का मौका मिलेगा. तो आफ्टर 3 इयर्स गच्चीबोली एल्यूमिनियम फैक्ट्री में मैं रोग फिल्म की शूटिंग कर रहा था. पुरी सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे उसी सेट पर. तो दिस इज डेस्टिनी, दिस इज डेस्टिनी. एंड जब मुलाकात हुई थी तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज फेल्ट कि ही मस्ट बी वेरी बिजी, और वो याद रखेंगे या नहीं रखेंगे या भूल जाएंगे, बिकॉज ही इज सुपर बिजी. लेकिन 15 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक मूवी के लिए आपको हैदराबाद आना है और मैं आपको चाहता हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी रोल के लिए. तो मैं इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ के वहाँ गया था, और वहाँ मैंने इस रोल के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था हिंदी में. तेलुगु आई डू नॉट नो, बट स्क्रिप्ट वहाँ पे तेलुगु में थी. तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट आई कैन ऑल्सो से इट इन तेलुगु, बिकॉज मूवी इज़ अ तेलुगु. At that time, Telugu and Kannada, it was a bilingual film. That's what I was told. तो वो स्क्रिप्ट मैंने 20 मिनट में मेमोराइज कर ली थी, और बिफोर पुरी सर केम आई हैड गिवन दैट टेक इन तेलुगु एंड आई शोड इट टू हिम. सर, कैन यू सी दिस वन टेक इन तेलुगु? एंड ही लाइक्ड इट राइट अवे. उसी रात को फिर शंकर अन्ना काका से मुझे पता चला कि आई गॉट दैट फिल्म. आफ्टर दैट आई वाज ऑलरेडी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मिस्टर वर्ल्ड. तो मिस्टर वर्ल्ड की कॉम्पिटिशन की तैयारी करते करते आई वॉज रीडिंग माई स्क्रिप्ट and trying to learn my dialogues in Telugu in Thailand when I was competing. So this is how I was doing both the things together. I was preparing myself for the film Rogue, as well as I was preparing my body to represent India at Thailand for the Mr. World title. Having said that, जीत कर मैं आया.
So Puri sir believed in me when I was not even a Mr. World. So that's why he's a very special person for me because he believed in my talent right then. उसके बाद हमने जनवरी में शूटिंग शुरुआत की थी. हमने कोलकाता में शूट किया, हैदराबाद में शूट किया. One of the most amazing and the most performance-oriented roles that I can say, जिसमें I'm playing a psycho, a mentally unstable person, and an extremely amazing character that Mr. Puri sir has written it specially for me, keeping me in mind. So, having said that, आज पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी ये फिल्म. उसके बाद ही I went and I did Commando 2 and Singham 3 and then Winner. But it so happened that Singham 3 released first, Feb 9th, immediately Feb 24th Winner released, 3rd March Commando 2 released, and now 31st March Rogue has released today. So this is the most amazing, I can say 2 months में 4 films release होना मैं बहुत lucky मानता हूँ अपने आप को. और आज release हुई है and they have given me a very wonderful response. People have really liked it. The press has liked it. Thank you so much. And yes, moving forward, I'm doing the next few films, which is a surprise for now. But those are very big ventures, and I look forward to come back very strong and something more different than what I've done earlier. And I request all the audience to also see Rogue because this is way too different than what I've done as Vitthal and Adi and KP in all the previous 3 films. Thank you so much once again. I would like to thank Shankar Anna Saab and Kannan Kaka Saab. And this is the most glorious event for me. And I really feel that लोगों ने मुझे अपनाया है, बहुत प्यार दिया है, और मैं यही प्यार के जरिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा और विद द नेक्स्ट फिल्म आके उन्हें और एंटरटेन करूँगा. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दिस सॉन्ग जब मेरे पास पिक्चराइज किया गया तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मेरे लाइफ का पहला सॉन्ग था. एंड ये साइको कैसा है, रोमांटिक साइको है. स्पेनिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इसको लगाव है, स्पेनिश लैंग्वेज से. तो all the time he's saying como estas amigos, hola, and so he using Spanish language. So he's a very romantic guy. तो उस रोमांस को उन्होंने सॉन्ग के जरिए बताया कि he is like that, he is a lover at the same time. तो yeah, मुझे एक बहुत हीरो की फीलिंग आई उस टाइम पर. I felt like a nice romantic hero in that 2 days of shooting. But that is Puri sir again, I would say one of the, ये सब मेरे लाइफ के पहले एक्सपीरियंसेस हैं. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंसेस में obviously Hero has also done an excellent job. ईशान उनकी डेब्यू है और ईशान को पुरी सर जैसे मतलब डेब्यूटेंट पुरी सर जैसे डायरेक्टर मिले टू डेब्यू इन द फिल्म. इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड अ बिग ऑनर फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी उस वक्त नया ही था. जब शूट कर रहे थे तब मैं भी एक न्यू कमर था. उसके बाद मैंने 3 फिल्म की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट यस, भले ही मैं रोल्स विलन के करता हूँ बट आई लिव देम लाइक अ हीरो. सो दैट इज माई थिंग. थैंक यू. छोटे स्क्रीन पर आई रिमेंबर हम लोग 30-30 घंटे 40-40 घंटे शूट करते थे हम लोग उस टाइम पर. 12-12 2-2 शिफ्ट्स 3-3 शिफ्ट करते थे, क्योंकि एपिसोड्स को डेडलाइन पूरी करनी होती थी एपिसोड्स की. कल टेलीकास्ट है तो आज रात रात भर शूट करके हम लोग जैसे तैसे सो नहीं रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, हमको टायर्ड हैं. और इतने में मैं वो करते करते जिम करते करते मिस्टर इंडिया जीत कर आया था. तो मेरी दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी. तो मैं 12 घंटे शूट करता था और उसके बाद वहाँ से 2 घंटे राइड करके अपने जिम जाता था. वहाँ से घर जाके 4 घंटे सो के सुबह 4 बजे उठ के वापस सेट पे आता था. ऐसा 3 महीना किया था मैंने. तो ये प्रोसेस बड़ा ही भले ही टायरिंग था, लेकिन ये प्रोसेस मुझे काफ़ी तैयार कर रहा था टू बिकम अ फिल्म एक्टर, मे बी यू कैन से. बिकॉज फिल्मों में हर एक चीज़ बड़े ध्यान से शॉट लिया जाता है. इट्स ओके, उनको बड़े टाइम लेते हैं वो लोग. एक सीन अगर दिन भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको. तो यहाँ पर जब मुझे ऐसा करने का मौका मिला तो ऑलरेडी आई वाज सो प्रिपेयर्ड बिकॉज मेंटली आई वाज सो रेडी कि यहाँ पर 12-12 घंटे भी ले जाएं तो आई एम रेडी, आई एम लाइक कंप्लीटली सॉर्टेड. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इन फिल्म इंडस्ट्री दे टेक केयर ऑफ एवरी शॉट एकदम ध्यान से, बहुत प्यार से. दे विल ट्रीट यू लाइक देयर सन, देयर किड. दे विल पैम्पर यू, जो कि एक हिसाब से यू फील के ओके, तो इट्स टेकिंग इट्स ओन टाइम. बट हैविंग सेड दैट, टेलीविजन पे जो भी एक्सपीरियंस मैंने अपना कमाया है वो सारा मुझे फिल्मों में काम आया है. क्योंकि टेलीविजन पे जो भी मैंने किया है सारा एक्शन, मैं महाभारत के लिए एक्शन सीखा था मैंने. स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग महाभारत के टाइम सीखी थी थोड़ी बहुत. वो मुझे विनर फिल्म में काम आई, जहाँ पर मैं सिर्फ एक हॉर्स राइडर प्ले कर रहा हूँ. फिर स्वॉर्ड फाइटिंग और वो सारी चीज़ें जो मैंने की थी वो सिंघम 3 में मुझे काम आई. तो जो भी मैंने अपना सीखा है टेलीविजन पे वो सारा मैंने अपने फिल्म में हमेशा लगाया है. It has been an extremely glorious and a wonderful journey so far in the film industry. Yes.
मैं बताऊंगा दर्शकों को ये चीज़ कि मैं अपना डेब्यू 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में कर रहा हूँ एक साथ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी। तमिल सिंगम 3 विच वाज आल्सो इन तेलुगु, ठीक है। विनर तेलुगु, रोग तेलुगु एंड कन्नड़ा विच इज़ अ डेब्यू इन कन्नड़ा, फॉलोड एंड कमांडो टू हिंदी, और अभी 2 मराठी फिल्म्स आ रही है मेरी जिसमें मैं एज अ हीरो आ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। मेरे लिए काम मेरा भगवान है। मुझे जो फिल्म मेकर बुलाएंगे और जो जहाँ पर भी परफॉर्मेंस का स्कोप होगा, मेरा काम है उसको जस्टिफाई करना, regardless of the industry that is, because Telugu industry, of course, I have met one of the best people in Telugu industry, and मैं खुद यहीं का हूँ, हैदराबाद का ही हूँ, और आदिलाबाद और ये हैदराबाद सब जगह मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे फादर यहाँ के, तो हम लोगों का बचपन यहाँ पे गया है। भले वी आर राजपूत्स, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम उदयपुर, लेकिन हमारे सर भी माइग्रेट होकर यहीं पर सेटल हुए पिछले 2 पीढ़ियों से। So obviously I feel very much at home when I'm in Hyderabad, you can see that. So having said that, I do not, you can say differentiate between which industry में मुझे क्या काम करना है। मेरे लिए काम काम है, as long as it's a role like a psycho or it's a role like a Vitthal, I'm all game. It doesn't matter which industry it is from. ज़्यादा डिटेल्स अभी रिवील नहीं करूँगा, to be very honest, लेकिन हाँ हीरो का एक आया है मेरे पास। हाँ नहीं, वो एक अलग ही स्ट्रैटेजी है, मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, सिर्फ मैं इतना कहूँगा सर कि कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझ में विलन नहीं देखकर हीरो देखा है, और वो मेरे पास आए हैं टू साइन मी एज अ हीरो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो मैंने रोल्स अभी तक के किए हैं एज अ विलन, आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैं एज अ हीरो भी उसे निभा सकता हूँ। एंड द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जब विलन करता हूँ तो लास्ट में मारा जाता हूँ। Next project is there is 2 Marathi films that I'm lined up with. In terms of Telugu, there are 2 Telugu films and 1 Kannada film, and there's one starting in May and the other is starting in April, May onwards. Details I will be sharing with you shortly, क्योंकि वो मेरे producers जब तक मुझे नहीं बोलते, I cannot share with you right now. But those are all big projects, and एक हिंदी फिल्म है जो अगस्त में शुरू होगी जिसमें मैं एज अ हीरो आ रहा हूँ। तो इसमें से 4 फिल्मों में से 3 फिल्मों में एज अ हीरो हूँ और एक फिल्म में एज अ विलन हूँ। सो ये मेरे फिल्म्स हैं लाइंड अप फॉर दिस ईयर, जो 2018 में रिलीज होंगे, और कुछ 2017 के ही दिवाली के साइड में टाइम पे रिलीज होने वाले हैं। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप कंट्रोवर्सी अभी बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि आप मैं समझता हूँ कोई भी आपको अपने काम के लिए प्रेस कर ही नहीं सकता अगर आप अपने काम को जेन्युइन है। मैं अपने काम के लिए बहुत जेन्युइन हूँ, मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हूँ, और क्योंकि मुझे पसंद है मेरा काम, और मैं समझता हूँ अगर आप हार्डवर्किंग है और अपने काम में जेन्युइन है, आपको कोई भी दबा नहीं सकता नीचे। और बिल्कुल, अगर ऐसा पता नहीं आपको कहाँ से लगा, बट आई फील के ये काम देखने के बाद उल्टा जो मुझे दबाने की कोशिश कर भी रहे होंगे, वो भी इस बात को रियलाइज़ करके अगर गलती कर रहे होंगे तो वो नहीं करेंगे। और मैं जानता नहीं किसकी आप बात करें, लेकिन आई नो फॉर दैट मैटर कि ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है मेरे साथ अभी तक, लेकिन अगर होगा तो मैं 100% बताऊंगा। बट यस, आई एम वेरी पॉजिटिव। जब तक फिल्म्स हिट हैं और जब तक मेरा काम लोगों तक पहुंचता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कैसा ट्रीट कर रहा है और कोई मुझे कैसा दबाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज मैं जानता हूँ आई एम ऑनेस्ट टू माई वर्क, एंड माई वर्क इज़ लव्ड बाय द पीपल, द ऑडियंस। और ये ऑडियंस है जो मुझे बना रही है, ये ऑडियंस है जो हम लोगों को कुछ नॉर्मल लोगों से कुछ बना के रखती है। तो उन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, ना कि वो लोगों के लिए जो ये सब सोचते हैं कि इसे दबाया कैसे जाए। గోలా పరిచయం చేసిన పూరి జగన్ చూడనా, వీడు చాలా పర్ఫెక్ట్, ఈ మోసం వల్ల సోను స్థుతులు పెడదాం అనుకున్నాను. ఆయన అగ్రిమెంట్ కథం చేపించేసి ఈయన పెట్టించిన అడిగి స్టార్ట్ అయింది దుకాణం అనేది. ఇవాళ నా కొడుకు హాస్టల్లో ఉంది కాబట్టి ఈయన నా కొడుకు పెంచుకుంటున్నా. రియలీ నేనైతే నా కొడుకే. नहीं, मेरे लिए एक फादर फिगर ही है, बिकॉज नहीं वो अभी रहने तो मालूम चाहिए नहीं, बट हैविंग सेड दैट काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इनका इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस करना, और ये बात सही है, मेरे फैमिली फ्रेंड है एक हिसाब से ये बहुत पहले से, और वक्त आने पर जब उन्होंने मुझ में टैलेंट में बिलीव किया, तब जाके मैं मुझे किक स्टार्ट मिला। ये मैं कहता हूँ, मैंने टेलीविजन पे तो वैसे ही काफ़ी किया था,
जो उन्होंने भी देखा था महाभारत में, लेकिन उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाया कि ये वही है जो बूढ़ा धृतराष्ट्र प्ले करता है. और थैंक यू सो मच काका, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू. And I already very much respect this gentleman here. He's a thorough gentleman and he's been out to support people and love people. And this all about him and Tejeshwar Rao Kaka. He's been an amazing support. And always whenever I come, he makes sure. Kanan Kaka, yes, of course. He deserves to share this entire limelight because he's been the one who has supported a child like me, a naive child like me who had no idea about the Tollywood industry back then, but I wanted to work. I just knew कि मुझे काम करना है यहाँ पर, लेकिन कैसे रास्ता कुछ नहीं पता. ये दो शख्स हैं जिन्होंने, और एक और जिक्र करना चाहूँगा, मेरे एक और अंकल भी हैं, मोहन सिंह जी. जो मोहन सिंह, उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था शंकर काका से उस वक्त. एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग, यू नो, ग्रैटिट्यूड रेसिप्रोकेट्स, यू कैन से. उसी सिलसिले में यहीं पर हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं. तो थैंक यू सो मच अगेन अंकल्स, टू ऑल, टू बोथ ऑफ यू, and the wonderful press for being so supportive and so loving towards my work. Would like to say a few words about you. As I heard in my life, no one can stop nothing. We can only control. Like that, if you deserve, if you have talent, you can achieve anything. No one is going to stop you. You deserve more. Wish you all the very best.